नमस्कार। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण कई अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार या टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर, नंबर 2 उद्देश्य या पर्पस के आधार पर, नंबर 3 आकार या साइज के आधार पर। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम यहाँ पर इन तीनों प्रकार के कंप्यूटर के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे और इनके अंतर को समझेंगे। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, द्रव्य के प्रवाह आदि पर काम करते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ताप, दाब, धारा अथवा विद्युत विभव को लगातार मापना होता है। इनका उपयोग इंजीनियरिंग व विज्ञान के क्षेत्र में भी अधिक होता है, क्योंकि वहाँ मात्राओं के रूप में गणना का कार्य अधिक होता है। उदाहरणार्थ, एक एनालॉग कंप्यूटर पेट्रोल पंप पर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा के रूप में गणना का कार्य अधिक होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। एनालॉग सिग्नल लगातार होते हैं। सीमाएं या लिमिट्स। एनालॉग कंप्यूटर की कार्यक्षमता की कई सीमाएं हैं, जैसे कि ये बड़े डाटा को संग्रह नहीं कर पाते, इनकी तार्किक क्षमता या लॉजिकल क्षमता कम होती है, इनकी गणनाएं अनुमानित या अप्रॉक्सीमेट परिणाम देती हैं, ये एक समय में एक ही निर्देश पर कार्य करते हैं। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर उस डाटा पर ही काम करते हैं जो बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं, अर्थात यह केवल 2 संख्याओं 0 व 1 पर कार्य करते हैं। यह प्राप्त इनपुट निर्देशों को 0 व 1 में परिवर्तित करके उन पर कार्य करते हैं। वर्तमान में डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश को एक साथ इनपुट किया जाता है। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट लगातार नहीं होते या लिमिट्स। ये कंप्यूटर लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, धारा आदि के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डाटा को एनालॉग से डिजिटल में व डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया जा सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में लगातार परिवर्तित होने वाले एनालॉग डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करे डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जाता है व परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तेज व 100% सही होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रोग्राम कंप्यूटर की स्मृति में या मेमोरी में स्टोर होता है, अतः प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक नहीं है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जहां किसी रोगी के लक्षणों, तापमान, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करता है, वह उसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करना होता है। इनकी सीमाएं या लिमिट्स। हाइब्रिड कंप्यूटर विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों का हार्डवेयर जटिल होता है, इनमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना पड़ता है। ये कंप्यूटर प्राय बहुत महंगे होते हैं। अब हम कंप्यूटरों के वर्गीकरण के एक दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, उद्देश्य या पर्पस के आधार पर वर्गीकरण। कंप्यूटरों का उद्देश्य के आधार पर भी वर्गीकरण संभव है। इस प्रकार के वर्गीकरण में हम कंप्यूटर को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। यह बहुउद्देशीय या सभी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले कंप्यूटर होते हैं।
इनका उपयोग सभी क्षेत्रों जैसे गणितीय गणनाओं, व्यावसायिक क्षेत्र, विश्लेषणात्मक क्षेत्र व ग्राफिक्स आदि में किया जाता है। सभी पर्सनल कंप्यूटर या पीसी इसी प्रकार के कंप्यूटर हैं जिनका मूल स्वरूप तो समान है, किंतु विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इनका आंतरिक परिपथ या सीपीयू अपेक्षाकृत सरल व कम कीमत का होता है। इनकी सीमाएं या लिमिट्स, इनके सीपीयू की क्षमता सीमित होती है। इस कारण विशिष्ट अनुप्रयोग में इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता। विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करने में समर्थ रहते हैं। इनके सीपीयू की क्षमता कार्य के अनुरूप होती है। आवश्यकता होने पर एक साथ कई सीपीयू को भी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर एक विशेष प्रकार के कार्य को करने में दक्ष होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी कपड़े की मिल में कपड़े की गुणवत्ता, डिजाइन व रंगों को जांचने के लिए जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर मुख्यतः अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग, यातायात नियंत्रण आदि में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर जिस विशेष कार्य के लिए निर्मित किए जाते हैं केवल वही कार्य करते हैं, अन्य कार्य इनसे नहीं किए जा सकते। इनकी लागत अधिक होती है। इनका आंतरिक परिपथ काफ़ी जटिल होता है। हम कंप्यूटर वर्गीकरण के एक अन्य प्रकार आकार या साइज के आधार पर वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कंप्यूटर सिस्टम बड़े आकार के होते हैं तथा इनकी काम करने की गति अधिक होती है व संवहन क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों के निर्माण में बहुत से इनपुट व आउटपुट उपकरण काम में आते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकते हैं तथा एक कंप्यूटर एक साथ में एक से अधिक गणनाएं भी कर सकता है। इस प्रकार के बड़े कंप्यूटरों की लागत अधिक होती है। कंप्यूटरों को आकार के आधार पर हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, माइक्रो कंप्यूटर। आकार में छोटे व कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता या मेमोरी तथा कार्य करने की गति या प्रोसेसिंग स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी या निजी कंप्यूटर भी कहते हैं। वर्तमान में उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी 128 मेगाबाइट, हार्ड डिस्क की क्षमता 20 गीगाबाइट तथा सीपीयू की गति लगभग 800 मेगाहर्ट्ज है। सीमाएं या लिमिट्स, एक समय पर एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। कार्य करने की क्षमता कम होती है, समय अधिक लगता है, संग्रहण क्षमता कम होती है। मिनी कंप्यूटर, ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता व कार्य करने की गति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक लगभग 4 से 32 व्यक्ति तक काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर के अन्य सहायक उपकरण जैसे प्रिंटर, प्लॉटर आदि संलग्न किए जा सकते हैं, जिनका प्राय उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं में, ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में किया जाता है। सीमाएं या लिमिट्स, इनका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता व कार्य करने की गति अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पूर्व के कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक जटिल गणनाओं का समाधान कर सकते हैं। ये विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों पर कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक ही समय में कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, इंश्योरेंस कंपनियों में, रिसर्च संगठनों में, बड़ी औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। मुख्य मेनफ्रेम कंप्यूटर IBM 4300, IBM 4381, HP 9000, VEX 8842 आदि हैं। इनकी सीमाएं या लिमिट्स, इस एक समय में एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं।
इनके कार्य करने की गति अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी डाटा संग्रहण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल गणनाएं व उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। इनका मुख्यतः उपयोग वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में, मौसम भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक पुणे में निर्मित किया गया, जिसका नाम परम है। इसका विकसित रूप परम 1000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर के अन्य उदाहरण CRAY3, साइबर 205 आदि हैं। इनकी सीमाएं या लिमिट्स, यह बहुत महंगे होते हैं। इनकी लागत कई करोड़ों रुपयों में होती है। सुपर कंप्यूटर से कार्य करते समय इसके उपकरणों से अत्यधिक ऊर्जा या ताप उत्पन्न होता है, जिसे ठंडा करना एक समस्या है। विशेष पावर व वातानुकूलित प्रयोगशालाओं अथवा कक्षों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।